एक सफल हस्ती से किसी ने पूछा कि आपके गुरु का नाम क्या है। उन्होंने कहा कि मेरी कोई गुरु नहीं है, क्योंकि मैं हर दिन और हर पल कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। वो व्यक्ति नहीं माना और गुरु का नाम जानने की जिद करने लगा। उस हस्ती ने बहुत समझाया कि सीखने वाले के लिए हर परिस्थिति में एक गुरु का कार्य करती है। वो जिद पर अड़ा रहा। सफल हस्ती ने हार कर कहा, चलिए मैं तुम्हें अपने गुरु कौन है इसके बारे में बताता हूँ। मेरा पहला गुरु एक कुत्ता था। एक दिन मैं नदी के किनारे पेड़ों की छाया में आराम कर रहा था। तभी एक कुत्ते आया। वो प्यासा था। कुत्ते ने नदी में झांका तो उसे पानी में अपनी परछाई नजर आई। उसने उसे दूसरा कुत्ता समझ के वो डरने लगा। वो परछाई को देखकर भौंकता और पीछे हट गया, लेकिन बहुत प्यास लगने के कारण वो रह रहकर वापस पानी में फिर लौट आया। अंततः वो अपने डर के बावजूद भी नदी में कूद पड़ा। उसके कूदते ही वो परछाई भी गायब हो गई। उस कुत्ते की इस साहस को देखकर मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली कि अपने डर के बावजूद हमें छलांग लगाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। डर तो सबको लगता है, लेकिन डर के आगे जीत है। मेरा दूसरा गुरु एक चोर था। एक बार मैं देर रात किसी गांव में पहुंचा। वहां कहीं रुकने की जगह नहीं मिली। तभी मैंने एक आदमी को देखा। वो दीवार में सूत लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे ठहरने की जगह के बारे में पूछा। उसने कहा कि इस समय आपको कहीं आराम करने की जगह नहीं मिलेगा। मैं एक चोर हूँ और अगर मेरे साथ रहने की आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। उसके साथ में 1 महीने तक रुका। वो कभी सफल होकर आता तो कभी असफल होकर। जब वो असफल होता तो मुस्कुराते हुए कहते कि आज तो कुछ नहीं मिला, पर भगवान ने चाहा तो जल्द ही ज़रूर कुछ मिलेगा। वो कभी निराश और हताश नहीं होता था। उस दिन के बाद जब भी मैं निराश होता हूँ, तब अचानक मुझे उस छोर की बात याद आती है। उसने मुझे जीवन का हर हाल में आनंद लेना सिखाया। और मेरा तीसरा गुरु एक स्टूडेंट है। एक कॉन्फ्रेंस में वो अपनी रिसर्च प्रस्तुत कर रहा था। एक प्रोफेसर लगातार उसमें चूक निकल रहे थे। प्रोफेसर ने उसे परेशान करने के लिए एक मोमबत्ती जलाई और उससे पूछा कि बताओ, ये आग और ये रोशनी कहाँ से आई? यदि ये बता दोगी तो मैं मान लूँगा कि तुम इन रिसर्च में भाग लेने की योग्य हो। स्टूडेंट से रहा नहीं गया और उसने फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा ली। अब उसने प्रोफेसर से विनम्रता से निवेदन किया कि आप मुझे ये बता दें कि ये आग और रोशनी कहाँ गई, तो मैं मान लूँगा कि आप सिखाने की योग्य हैं। प्रोफेसर की गलती का एहसास हुआ और उन्होंने स्वीकार किया कि वो सीखने के लिए तैयार नहीं थे। और उसी दिन से मुझे एहसास हुआ कि कोई भी कभी भी और कहीं भी हमें सिखा सकते हैं। हमें सीखने के लिए लगातार तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, ये तीनों कहानियाँ हमें सिखाती है कि जीवन को बदलने के लिए बड़ी बड़ी पौधियों की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये करीब से देखा है कि जो लोग नया अपनाने की तैयारी में रहते हैं, वो लोग बड़ी सफलता ज़रूर हासिल करते हैं। राधे राधे।